हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं YouTube चैनल सारे क्लासेस में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में। ठीक है, हालांकि इससे पहले मैं नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं, वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी उससे, क्योंकि मैं उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि कूलिंग टावर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में। ये देखेंगे इसमें कि इसकी वर्किंग क्या होती है, कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस कूलिंग टावर के बिल्कुल टॉप पे आपका एक फैन असेंबली होता है, जिसमें एक फैन लगा रहता है। और ये जो फैन होता है ये गियर बॉक्स से कनेक्टेड रहता है, और ये जो गियर बॉक्स होता है वो शाफ्ट के थ्रू एक मोटर से कनेक्ट रहता है। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर को पहचानने का तरीका भी एक होता है कि इसके बिल्कुल टॉप पे आपका फैन लगा ही रहेगा। ठीक है, मतलब आपकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यदि टॉप पे फैन लगा हुआ है तो वो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर कहलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखिएगा, अब इसमें जो रेड कलर से हम शो किए हैं ये क्या आपका एक पाइपलाइन है। ये जो पाइपलाइन है ये प्लांट से जो रिटर्निंग वाटर आता है, यानी कि जो कूलिंग वाटर सप्लाई करते हैं, उसके बाद जो वो हॉट हो गया, यानी कि यूज हो गई, यूटिलिटी के रूप में यूज होके जब वो आता है रिटर्निंग कूलिंग टावर में, तो वो पाइपलाइन है, यानी कि हॉट वाटर के आप बोल सकते हैं, हॉट वाटर की रिटर्निंग लाइन है। ठीक है, अब इस लाइन में देखिएगा दोनों साइड में क्या ये शो किए हैं, ये फ्लो कंट्रोल वाल है, जो कि इस वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, अब ये जो पाइपलाइन है देखिएगा, इन दोनों साइड पाइपलाइन में क्या है कि बहुत सारे नोजल्स कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें बहुत सारे नोजल्स लगे रहते हैं। ठीक है, अब ये नोजल का काम क्या रहता है, इस वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना इन फील्ड्स पे। उनके नीचे क्या रहता है, फिल लगा रहता है। दोनों साइड क्या लगे हुए हैं, फिल लगे हुए हैं। इसको आप पैकिंग भी बोल सकते हो कि ये दोनों पैकिंग्स हैं। ठीक है, अब इन दोनों पैकिंग के इनर साइड में देखिएगा क्या रहता है, आपका ड्रिफ्ट एलिमिनेटर रहता है। ठीक है, इन दोनों फिल के इनर साइड में क्या रहता है, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर रहता है। अभी इसकी वर्किंग बताएंगे कि इसकी वर्किंग क्या होती है। अभी आप देख लीजिए कौन कौन से पार्ट्स कहां कहां लगे रहते हैं। ठीक है, तो क्या रहता है, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर रहता है, और आउटर साइड में देखिएगा, फिल के आउटर साइड में क्या रहता है, आपका लूवर्स लगे रहते हैं। दोनों साइड में क्या रहेंगे, लूवर्स लगे रहेंगे। ठीक है, अब उसके नीचे देखिए, अब इसके नीचे क्या आपका कोल्ड वाटर बेसिन है। ठीक है, इसके नीचे क्या आपका कोल्ड वाटर बेसिन है, जिसमें आपका वाटर कलेक्ट रहता है। कोल्ड वाटर क्या रहता है, इसमें कलेक्ट रहता है। ठीक है, अब ये जो बेसिन है इससे आपका एक पंप का सक्शन जुड़ा है, जो कि प्लांट में वाटर को सप्लाई करता है। कूलिंग वाटर को सप्लाई करने के लिए ये पंप लगा रहता है। ठीक है, तो ये इसके मेन पार्ट्स रहे। ठीक है, अब इनकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करें तो देखिएगा, इनकी वर्किंग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये कोल्ड वाटर बेसिन है, इसमें आपका कोल्ड वाटर तो कलेक्ट रहेगा। ठीक है, अब ये कोल्ड वाटर क्या होगा, इस पंप के थ्रू प्लांट में सप्लाई किया जाएगा। और पंप के सेक्शन में एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपका स्ट्रेनर लगा रहता है। स्ट्रेनर का काम क्या रहता है कि इस बेसिन में यदि कोई कचरा पट्टी होगी तो इस पंप के थ्रू प्लांट में नहीं जाने देगा, यही उसको रोक देगा। यानी कि ये स्क्रीनिंग का काम करता है, छान देता है, उस पानी को छानने का काम करता है। ठीक है, तो इस स्ट्रेनर से होके जाता है, तो यहां से आपका कोई भी कचरा पट्टी इधर नहीं जा पाता है, स्ट्रेनर में रुक जाता है वो। ठीक है, ये स्क्रीनिंग का काम करता है, स्क्रीन का एक काम करता है। ठीक है, तो उसके बाद इस पंप के थ्रू वाटर क्या हुआ, सप्लाई हुआ आपका प्लांट में। ठीक है, यहां से कौन सा वाटर, कूलिंग वाटर सप्लाई हुआ। अब ये कूलिंग वाटर क्या होगा, प्लांट में यूटिलिटी के रूप में यूज होगा। कहां कहां पे, जैसे मान लीजिए आपका रिएक्टर का जैकेट हो गया, कंडेंसर हो गया, एचई हो गया। ठीक है, इन सब चीजों में क्या होगा, यूज होगा, यानी कि सर्कुलेट होगा। अब सर्कुलेट होके वहां से क्या करेगा, उस वाटर की टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे हीट ट्रांसफर होगा और वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब उस वाटर का टेम्परेचर को क्या करना, हमें डाउन करना। इसीलिए तो ये सिस्टम हम लगा रखे हैं। कूलिंग टावर को क्या क्यों लगाया जाता है कि वाटर को टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। ठीक है, उसका टेम्परेचर कम करने के लिए। ठीक है, यानी कि वाटर को ठंडा करने के लिए। तो उसके बाद जो यहां से हम सप्लाई दिया प्लांट में यूज होके, यानी कि एचई वगैरह में जहां भी यूज हुआ, यूज होने के बाद जब वो रिटर्न आएगा तो उस वाटर का टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, यहां से जो गया रहेगा उससे वो यहां से तो कम गया टेम्परेचर, लेकिन उसके बाद जो रिटर्न आएगा उसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, यानी कि वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कुछ हीट को क्या करने का, एब्जॉर्ब करके आएगा। ठीक है, अब उसी वाटर का टेम्परेचर को हमें क्या करना है, फिर से डाउन करना है। ठीक है, उसके लिए हम ये सिस्टम लगाए हुए हैं। ठीक है, तो अब ये जो वाटर आया, अब ये वाटर क्या होगा, इस पाइपलाइन के थ्रू आएगा। ठीक है, इस पाइपलाइन के थ्रू दोनों इस हेडर में आएंगे। उसके बाद यहां से क्या होंगे, इस डिस्ट्रीब्यूटर से क्या होंगे, स्प्रे होंगे इस फील पे। ठीक है, अब यहां से क्या हुए, वाटर क्या होंगे, स्प्रे होंगे इस नोजल से। ठीक है, अब इन नोजल से क्या होंगे, इन फील पे ये वाटर क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, गिरेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होता है, जो फैन होता है, जब ये फैन चलता है, जब ये फैन चालू होता है तो होता क्या है कि ये फैन इस रीजन का, इस एरिया का जो एयर होगा,
इस एरिया में, उस एयर को क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में फेंक देगा, ऊपर की ओर क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में फेंक देगा। तो इस एरिया में आपका पार्शियली वैक्यूम क्रिएट होने लगता है। मतलब यहाँ पे जब यहाँ का एयर खींच के बाहर फेंक देगा तो यहाँ पे एयर तो रहा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली वैक्यूम क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जब पार्शियली वैक्यूम क्रिएट होता है, और आप एक चीज जानते हैं, इसके आउटसाइड में तो एटमॉस्फेयर में एयर रहेगा ही, तो इसके आउटसाइड में जो एयर रहेगा और यहाँ पे जो एयर हम ये खींच के बाहर फेंक दिया, तो इसके बीच में क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का एयर निकल गया है और यहाँ पे प्रचुर मात्रा में एयर है, तो यहां से क्या होगा कि इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस हो जाता है। तो इस साइड और इस साइड, मतलब दोनों साइड जो एयर होंगी एटमॉस्फेयर में, वो एयर क्या होंगी, इस तरफ की ओर फ्लो होंगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है, तो वो एयर क्या होंगे, इधर की ओर फ्लो होंगे, और वो एयर इधर फ्लो होगा, और ये फैन क्या करेगा, इस एयर को हमेशा फेंकता रहेगा, मतलब ये कंटिन्यू रनिंग रहेगा, ये यहाँ से जो भी एयर आएगी उसको बाहर फेंकता रहेगा, और इधर से एयर दोनों साइड से सौखों की इधर आती रहेगी, ठीक है। तो यहां से ये एयर आती रहती है, अब इधर से वो आपका वाटर गिरता रहता है। अब इसी के बीच में आपका वाटर ठंडा होता है, कैसे होता है वो चीज देखिए, ठीक है। अब इधर से एयर आया इस फील्ड में, और इधर से आपका वाटर गिर रहा है, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एयर और वाटर का जो फ्लो होता है वो क्रॉस फ्लो होता है, ठीक है। वो क्या होता है, क्रॉस फ्लो होता है, एयर ऐसे जाएगा, वाटर आपका ऐसे गिरेगा, इसीलिए इसको हम क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर भी कहा जाता है इसको, ठीक है, क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर भी कहा जाता है, क्योंकि एयर का फ्लो और वाटर का फ्लो दोनों क्या होता है, क्रॉस फ्लो में होता है, ठीक है, इन दोनों का फ्लो। तो अब यहां से क्या हुआ, एयर इस फील्ड में आया और वाटर इस फील्ड पे गिर रहा है, ठीक है। अब ये फील्ड का काम क्या रहता है, एयर एंड वाटर के कांटेक्ट टाइम को बढ़ाना, ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा समय तक एयर एंड वाटर को कांटेक्ट में लाना और ज्यादा अमाउंट में लाना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब एयर एंड वाटर लॉन्ग टाइम तक डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं, यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो एयर और वाटर होता है डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं, और ये फील्ड का काम क्या रहता है कि ये ज्यादा देर तक इनको कांटेक्ट में लाता है, जिससे हीट ट्रांसफर जो होता है अच्छे से हो पाती है, ठीक है। यानी कि इस फील्ड का काम आप एक वर्ड में बोले तो हीट ट्रांसफर को प्रमोट करना है, हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करने के लिए इसको लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एयर और वाटर दोनों आपस में जब कांटेक्ट में आते हैं और ज्यादा देर तक रहते हैं कांटेक्ट में, तो जो वाटर आया, यानी कि यहाँ से जो हॉट वाटर आ रहा है, उसमें जो हीट है वो हीट क्या करेगा, इस एयर को दे देगा, और एयर गर्म होके यहां से क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है, और वाटर का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो एयर यहां से इनलेट कर रहा है, वो एयर क्या करेगा, इस वाटर के हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहां से क्या होगा, इस फैन के थ्रू, ये फैन क्या कर रहा है, यहां से एयर को फेंक रहा है बाहर की ओर, यानी कि एटमॉस्फेयर में फेंक रहा है, ठीक है, यहां से ऊपर की ओर एटमॉस्फेयर में फेंक रहा है। तो इधर से एयर सक हो रहा है, इधर से वाटर गिर रहा है, और दोनों आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं यहाँ पे, और एयर क्या कर रहा है, उस वाटर में जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो एयर हीट होके यहां से निकल जा रहा है, ठीक है। और वाटर क्या है कि अपना हीट किसको दे दे रहा है, एयर को, तो उससे क्या हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है, ठीक है। अब जब वाटर का टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो वो यहां से गिरता जा रहा है, दोनों साइड यही प्रक्रिया होती है, एयर और वाटर डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं, और एयर और वाटर के बीच में हीट ट्रांसफर होता है, और वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, डाउन हो जाता है, और वो उसके बाद वो कोल्ड वाटर इस बेसिन में गिरता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कोल्ड वाटर फिर से आ गया, और फिर ये कोल्ड वाटर प्लांट में जाएगा, ऐसे आपका साइकिल चलते रहेगा। अब एक चीज अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसमें इसके बीच में आपका क्या रहता है, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगा रहता है। अब इस ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का काम क्या रहता है वो देख लीजिएगा। तो देखिएगा इस ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का जो काम होता है वो क्या होता है कि जो यहां से जब एयर निकलता है, तो इसमें देखिए जब यहाँ पे हीट ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे कुछ जो वाटर होता है, जब इसका टेम्परेचर डाउन होता है, कुछ मात्रा में वाटर क्या होता है, इवापोरेट होता है, ठीक है। जब वाटर इवापोरेट होता है तो एयर के साथ वो भी निकलना चाहता है, ठीक है, एयर के साथ वो भी ड्रॉपलेट फॉर्म में एयर के साथ निकलेगा इधर से, ठीक है। लेकिन ये जो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर रहता है, ये क्या करता है, इस एयर में जो वाटर के ड्रॉपलेट्स रहते हैं उनको यहीं पे रोक देता है, ठीक है, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए ऐसी रहती है, जैसे मान लीजिए यहां से जो एयर निकला, इधर से आया, अब एयर निकलेगा, तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या ऐसे करके रहता है, तो एयर पहले इस पे टकराएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर की ओर उठता है। तो जब नीचे और ऊपर ऐसे जिग जैग फॉर्म में होता है, तो यहां से जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इस ड्रिफ्ट एलिमिनेटर पे ही रुक जाते हैं, और यहां से केवल जो एयर होती है, वार्म एयर यानी कि हॉट एयर ही बाहर निकलती है, और ये फैन क्या करता है, उनको बाहर की ओर फेंक देता है, ठीक है। यहाँ ये फैन उनको बाहर फेंक देता है, और जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रुक जाते हैं, उनके रोकने का काम कौन करता है, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर करता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बाहर की तरफ देखिए लूवर्स लगे हुए हैं, इन लूवर्स का काम क्या रहता है, तो देखिएगा ये जो लूवर्स होते हैं ये नॉइस और सनलाइट के लिए बैरियर का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि जो सनलाइट होता है वो डायरेक्ट इस पे नहीं पड़ता है, मतलब सनलाइट को नहीं आने देते हैं, ये जो लूवर्स रहते हैं नॉइस को कम करते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जो बाहर से डस्ट वगैरह आता है
वो डस्ट भी इसके अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि ये लोग ऐसे लगे रहते हैं तो डायरेक्टली एयर इसमें सीधे नहीं बहती है, तो ये क्या करते हैं, डस्ट को रोक देते हैं, ठीक है, डस्ट को अंदर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। और क्या रहता है, ये जो वाटर रहता है, ये वाटर इधर की ओर ना गिरे, जैसे यहाँ पे स्प्रे होता है तो ये वाटर को बाहर नहीं गिरने देता, अंदर ही फिर से गिरने देता, क्योंकि ऐसे रहता है तो जो वाटर रहेगा बाहर नहीं स्प्लेस होगा, नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बहुत सारा काम होता है, क्या क्या करता है, नॉइस को भी कम करता है आपका, और सनलाइट को, वाटर को बाहर नहीं जाने देता, ठीक है, ये काम करता है ये लूवर्स, ठीक है। तो लूअर से काम आप जान गए, ठीक है। और फिल का काम आप जान गए कि यहाँ पे वाटर और एयर क्या रहता है, ज्यादा टाइम तक कांटेक्ट में रहता है, हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है, जिससे वाटर का टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे आपका वाटर कलेक्ट होगा, यहाँ से आपका फिर से साइकिल चलता रहेगा। तो इस तरह ये जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है वर्क करता है, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है, कोई भी किसी भी टाइप का कूलिंग टावर हो, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो टीआर में होती है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो किसमें होती है, टीआर में होती है। टीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। जैसे कि आपके प्लांट में जैसे 100 टीआर का कूलिंग टावर है, 200 टीआर का, 50 टीआर का, तो वो क्या होता है, इसकी कैपेसिटी होती है, मतलब इसके कैपेसिटी का जो मात्रक है वो क्या है, टीआर है, मतलब टीआर में इसकी कैपेसिटी को लिखा जाता है, ठीक है। अब ये टीआर का मतलब क्या है, तो देखिएगा एक टीआर बराबर क्या होता है, 3024 किलो कैलोरी पर आवर, इतना इसका मान होता है, इसकी वैल्यू होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका कूलिंग टावर, इसको समझिएगा, यदि आपका कूलिंग टावर 1 टीआर का है, तो इसका मतलब आपका कूलिंग टावर 1 घंटे में 3024 किलो कैलोरी हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा, यानी कि लूज करेगा। जब अपनी हीट को रिलीज करेगा तभी ना उसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो वो अगर 1 टीआर का है तो वो 3024 किलो कैलोरी अपनी हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। जैसे मान लीजिए जो यहां से हॉट वाटर आ रहा था वो क्या कर रहा था, हीट को एब्जॉर्ब करके आ रहा था, मतलब पहले तो वो जब वो प्लांट में यूटिलिटी के रूप में यूज हुआ तो हीट को गेन किया। जब कोई चीज, कोई मटेरियल हीट को गेन करता है तो उसका टेम्परेचर राइज होता है। तो पहले तो ये जो कूलिंग टावर था यहाँ से सप्लाई हुआ, प्लांट में गया, तो पहले हीट को गेन किया, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब उसके टेम्परेचर को डाउन करना, उसीलिए सिस्टम लगाए हैं। तो जब ये हॉट वाटर यहाँ पे आते हैं, जब यहाँ पे फिर इस फील्ड में गिरते हैं, फील्ड में जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये क्या करते हैं कि अपने हीट को, जो हीट एब्जॉर्ब किए हैं, उन हीट को क्या करेंगे, इस एयर को दे देंगे, ठीक है। तो यदि आपका कूलिंग टावर 1 टीआर का है तो इसका मतलब 1 घंटे में 3024 किलो कैलोरी हीट को क्या करेगा, एयर को दे देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा, मतलब इतनी हीट को रिलीज करेगा। यदि 100 टीआर का आपका कूलिंग टावर है तो वो क्या होगा, इसमें 100 का गुणा कर दीजिए 3024 में, 3024 में जब 100 का गुणा करेंगे 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, इतना किलो कैलोरी क्या होगा, इतना किलो कैलोरी पर आवर, मतलब इतने 1 घंटे में अब इतना किलो कैलोरी रिलीज करेगा हीट को, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हीट रिलीज करता है कौन सी हीट होती है, तो ये जो हीट रिलीज करता है वो सेंसिबल हीट होती है। कौन सी हीट होती है, सेंसिबल हीट होती है। ये चीज आप ये ध्यान दीजिएगा, सेंसिबल हीट। अब एक चीज देखिएगा, सेंसिबल हीट का मतलब क्या होता है। देखिए आप एक चीज तो जानते ही हैं, जो कूलिंग टावर होता है, चाहे किसी भी टाइप का कूलिंग टावर हो, वो एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर ही होता है। क्या होता है, हीट एक्सचेंजर ही होता है। और हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, सेंसिबल हीट ही रिमूव होती है। जैसे आपको एक चीज यहाँ पे और बता दें, हीट एक्सचेंजर और कंडेंसर में जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि जो हीट एक्सचेंजर होता है वो सेंसिबल हीट को रिमूव करता है, उसमें कोई फेज चेंज नहीं होता है। और जो कंडेंसर होता है लेटेंट हीट को रिमूव करता है और फेज चेंज उसमें होता है, ठीक है। बाकी कंस्ट्रक्शन तो लगभग दोनों में ही सेम होती है। तो जो ये आपका कूलिंग टावर होता है वो क्या है, आपका हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर का एक टाइप है, हीट एक्सचेंजर का एक प्रकार है, ठीक है, जिसमें आपकी सेंसिबल हीट रिमूव होती है। तो ये जो 3024 किलो कैलोरी हीट रिमूव हो रही है, सेंसिबल हीट रिमूव हो रही है, ठीक है। अब आपको सेंसिबल हीट अगर समझना है तो वो भी समझ लीजिए। तो देखिएगा, इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, तो देखिएगा एक ग्राफ देखिएगा, ठीक है। एक ग्राफ देखिएगा, ये हीटिंग कर्व है, टेम्परेचर वर्सेस हीट के बीच में एक ग्राफ बनाए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिएगा आप, इसमें हीट, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट दोनों समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास कोई मटेरियल था सॉलिड स्टेट में है, जैसे मान लीजिए हम आइस को ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में।
मान लीजिए हम यहाँ आइस ले लेते हैं, ए पॉइंट पे हमारे पास कोई आइस है, ठीक है। अब इस आइस को जब हम हीट देना चालू किए, जब हम इसको हीट देना चालू किए, तो जब हीट देंगे तो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, मतलब कुछ समय बाद वो क्या होगा, मेल्ट होगा, कुछ हीट लेने के बाद, तो उसका कुछ टेम्परेचर राइज होगा। तो मान लीजिए बी पॉइंट पे वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। बी पॉइंट जो यहाँ पे दिखाए हैं, यहाँ तक पहुंचने पे वो मेल्टिंग पॉइंट, तो ए से बी तक पहुंचने में, मतलब आइस को अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने में जो हीट लगी उसको हम सेंसिबल हीट बोलेंगे, ठीक है। वो कौन सी होगी, सेंसिबल हीट होगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि फेज चेंज नहीं हो रहा, केवल उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये आइस क्या होगा, यहां पहले तो सॉलिड फॉर्म में था, अब यहां पे क्या होगा, ये आइस यहां पे मेल्ट होना चालू होगा, बी से सी पॉइंट में क्या होगा, वो आइस मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब मेल्ट होगा तो उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इस हीट तो लेता रहेगा, हीट तो लेगा, ये देखिए यहां तक आएगा, फिर यहाँ कुछ और हीट लेगा, तो हीट जो इस बीच में जो हीट लिया, यहां से यहां तक में जो हीट लिया, इसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं, इसको लेटेंट हीट, जिसमें लेटेंट हीट में क्या होगा कि आपका टेम्परेचर नहीं राइज होगा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ओनली फेज चेंज होगा, ठीक है। और फिर सी पॉइंट पे, अब देखिए सी पॉइंट पे हमें प्योर आपका लिक्विड मिल गया, यानी कि वाटर मिल गया। अब इस वाटर को फिर जब हीट देंगे, मान लीजिए इस वाटर का, अब यहाँ पे मान लीजिए अब लिक्विड फॉर्म में एक टेम्परेचर पे है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए यहाँ इसका टेम्परेचर 1 है, 1 या 2 है, ठीक है। अब इसको फिर जब हम हीट देंगे तो फिर ये अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, एक टेम्परेचर से कहां तक पहुंचेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तब 1 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में, यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने में जो हीट लगी, यहां से यहां तक पहुंचने में जो हीट लगी, उसको हम कौन सी हीट बोलेंगे, सेंसिबल हीट बोलेंगे। कौन सी हीट बोलेंगे, सेंसिबल हीट। इसमें क्या हो रहा है, केवल उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, फेज चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई फेज चेंज नहीं हो रहा। फिर जब वो 100 तक पहुंच गया तो उसके बाद क्या होगा, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर क्या होगा, वो वेपोराइजेशन उसका होगा, यानी कि फिर वहां पे फेज चेंज होना चालू होगा। तो जब फिर फेज चेंज होगा तो उस बीच में जो हीट लगेगी, यहां से यहां तक में फेज चेंज में जो हीट लगेगी, उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट क्या होता है, ठीक है। सेंसिबल हीट में आपका फेज चेंज नहीं होता है, ओनली टेम्परेचर राइज होता है, और लेटेंट हीट में आपका फेज चेंज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यही चीज होता है आपका कूलिंग टावर या कंडेंसर वगैरह में, ठीक है। अब इसका रिवर्स देख लीजिए, अब इसी का रिवर्स हम अब इसी को जब रिवर्स करेंगे, तो जैसे मान लीजिए वो कंडेंसर होता है, कंडेंसर में आपकी वेपर जाती है, ठीक है, वेपर जाती है, तो वेपर को मान लीजिए आप इसी को हम मान लीजिए वाटर का वेपर जा रहा है, ठीक है, वाटर का वेपर जा रहा है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब ये कंडेंसर में जब जाएगा तो कंडेंसर के में यूटिलिटी के रूप में मान लीजिए यही कूलिंग वाटर प्लांट में किसी कंडेंसर में यूज हो रहा है, ठीक है। अब इस कूलिंग वाटर का मान लीजिए टेम्परेचर 40-45 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो जब वो जा रहा है उस कंडेंसर में, तो वो कंडेंसर में जाने के बाद क्या हो रहा है, ये वेपर क्या करेगा, अपनी हीट को उस वाटर को दे देगा, ठीक है। तभी तो हीट, जो वाटर आता है वो हीट होके आता है, जो रिटर्न वाटर आता है तभी वो हॉट होके आता है, ठीक है। वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये वेपर क्या करेगा, अपनी हीट लॉस कर देगा, यानी कि अपनी हीट दे देगा किसको, कूलिंग वाटर को उस कंडेंसर में। तो जब ये अपनी हीट लॉस करेगा, फिर ये रिवर्स प्रोसेस होगा, ठीक है। जब अपनी वेपर हीट लॉस करेगा तो क्या करेगा, फिर इसका फेज चेंज होगा। अब यहां पे तो वेपर बना हुआ था ये, अब ये वेपर फिर हीट लॉस करेगा, जो हीट लॉस करेगा तो फिर क्या आएगा, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो जो हीट लॉस किया, जैसे ये जो इधर वेपर फॉर्म में बनने में उसको लेटेंट हीट लगी, तो फिर जो हीट लॉस करेगा वो भी लेटेंट हीट ही कहलाएगी, ठीक है। या गेन करे या लॉस करे, अगर फेज चेंज हो रहा है तो वो लेटेंट हीट ही होगी, ठीक है। तो वेपर जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वेपर जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो जो हीट अपनी लॉस करेगा वो कौन सी हीट लॉस करेगा, लेटेंट हीट लॉस करेगा। लेकिन फिर जब लिक्विड का टेम्परेचर डाउन होगा, जैसे मान लीजिए अब कूलिंग टावर में आया वो लिक्विड, अब यहाँ पे जो वाटर गया था उस कंडेंसर में, कूलिंग वाटर, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हो गया। यहाँ से मान लीजिए 30-35 या 40 डिग्री गया, और फिर उस कंडेंसर में उसका टेम्परेचर मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। अब 50 के बाद फिर जब यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसको, फिर हम इस फील्ड में जब ये वाटर गिर रहा है और यहाँ एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, इस एयर के कांटेक्ट में इस फील्ड में आ रहा है, तो एयर अपने क्या कर रहा है, ये वाटर अपनी हीट को एयर को दे दे रहा है। लेकिन यहाँ पे फेज चेंज नहीं कर रहा है ना, ये लिक्विड, ये अपना वाटर क्या है, फेज चेंज नहीं कर रहा है, तो वाटर फॉर्म में ही यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो अपनी हीट वो लॉस कर रहा है, वो कौन सी हीट लॉस कर रहा है, सेंसिबल हीट। क्योंकि देखिए सेंसिबल हीट में क्या हो रहा था, फेज चेंज नहीं हो रहा था, ओनली टेम्परेचर बढ़ रहा था। तो जब हीट लेके गेन कर रहा था तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जब हीट देगा किसी को तो टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि जब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो अपनी जो हीट लॉस करेगा, कौन सी हीट लॉस करेगा, सेंसिबल हीट लॉस करेगा, ठीक है।
तो ये होता है इसमें फंडा कि कैसे ये सेंसिबल हीट लॉस करता है, ठीक है। सेंसिबल हीट में क्या होगा कि आपका फेज चेंज नहीं होगा, केवल टेम्परेचर डाउन होगा। अगर सेंसिबल हीट वो लॉस करेगा तो टेम्परेचर डाउन होगा, गेन करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।